कल हमने एडिशन में एरर के लिए सीखा था, जो डिफरेंस के लिए सीखते हैं। देखो जैसे x इज़ इक्वल टू a माइनस बी है फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको एरर लिमिट के साथ लिख दिया। x की एरर डेल्टा x, a की डेल्टा a, b की डेल्टा b, बीच में माइनस साइन रहेगा। ठीक है, a माइनस बी, माइनस से ब्रैकेट खोल दिया मैंने, प्लस माइनस a, और जब माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। ये चेंज है बच्चों, बस इस a माइनस बी की जगह तुमने x लिखा। नेक्स्ट लाइन में x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा डेल्टा x, और यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा है, माइनस प्लस डेल्टा b। जब आप इस एरर की, क्योंकि ये तो एरर है x में, 4 पॉसिबल वैल्यूज़ देखेंगे तो वही आएंगे। देखो प्लस माइनस, माइनस प्लस, ठीक है ना, फिर प्लस प्लस, माइनस माइनस, वही आ गई, प्लस माइनस, प्लस प्लस, दोनों के प्लस ले लिए, माइनस माइनस, माइनस प्लस, और मैक्सिमम एरर कितनी आ जाएगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। कहने से मतलब हुआ कि चाहे क्वांटिटी ऐड हो रही हो चाहे डिफरेंस हो रहा हो, जो एरर होगी वो हमेशा ऐड होगी, है ना। मान लीजिए क्वांटिटी में एरर 2% है, दूसरे वाले में 3% है, तो ऐसा कोई करेंगे हम 3 में से 2 माइनस करके 1% एरर रहेगी। एरर तो 5% होगी ना, क्योंकि दोनों में गलतियाँ हो रखी। तो इसलिए ध्यान रखो, एरर हमेशा जुड़ेगी। अब जैसे प्रॉब्लम लेते हैं, L1 इज इक्वल टू, मान लिया लेंथ है 40 प्लस माइनस 2 मीटर और सेकंड लेंथ है 60 प्लस माइनस 1 मीटर। नहीं, फाइंड द डिफरेंस इन लेंथ, ऐसा क्वेश्चन हमें दिया। तो L1 लिख दिया, डेल्टा L1 लिख दिया, क्योंकि साथ में एरर लिखी रहती है, L2 डेल्टा L2। जब डिफरेंस लेंगे तो L2 माइनस L1 करके 20 मीटर आएगा। लेकिन बच्चों जब एरर लेंगे तो उसको L1 माइनस L2 मत करना, एरर को ऐड करना, क्योंकि आपने सीखा है कि एरर यहाँ पर ऐड होगी। क्वांटिटी जब माइनस हो, क्वांटिटी को तो माइनस ही करना, एरर ऐड होगी। तो फाइनली 3 मीटर डिफरेंस आ जाएगा, 20 प्लस माइनस 3 मीटर। और अगर आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो वही डेल्टा अपॉन 100 वैल्यू प्लेस करके प्लस माइनस 15%। इन द सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज़ then are found to be 20 plus minus 0.5 plus and 15 plus minus 0.3, find the difference in temperature। सेम वे, T2 15 है और डेल्टा T2 0.3, T1 20 है और डेल्टा T1 0.5। टेम्परेचर का डिफरेंस निकाल दे, T1 माइनस T2, एरर को ऐड करेंगे लेकिन, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर हो गया 5 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.8। इसी में एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं कि लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ फील्ड आर मेजर्ड एज 60 प्लस माइनस 1 एंड 40 प्लस माइनस 2, फाइंड द पेरीमीटर। ये क्वेश्चन हमें मान लिया दिया कि पेरीमीटर उससे कैलकुलेट करो। तो L हो गया 60, डेल्टा L1 हो गया 1 मीटर, B हो गया 40 मीटर और डेल्टा B हो गया, है ना, 2 मीटर। तो पेरीमीटर निकालेंगे, 2L प्लस B आ गया, ठीक है ना, सॉल्व करके 200 मीटर आ गया। बात आती है डेल्टा P की। डेल्टा P में बच्चों ये 2 चलेगा, 2 डेल्टा L प्लस डेल्टा B। कारण है कि वो कहते हैं इस लेंथ को हमने 2 बार मेज़र किया, ब्रेड्थ को भी 2 बार मेज़र किया, तो ऑब्वियस है एरर 2 बार आई होगी, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। ये सॉल्व होकर 6 आएगा, तो पेरीमीटर हो जाएगा 20 प्लस माइनस 6 मीटर। ठीक है, एक छोटी सी प्रॉब्लम तुम्हें और नहीं सिखाते हैं, उसको और सीख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे मैंने तुम्हें सिखाया था कि जो एरर है, जब हमें कुछ भी नहीं दिया होता तो एरर लीस्ट काउंट के बराबर होती है, याद करो आप। अब देखो जैसे यहाँ क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ रोड इज मेजर्ड एज 4.50 सेंटीमीटर बाय एन इंस्ट्रूमेंट हैविंग लीस्ट काउंट 0.02 सेंटीमीटर। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ लीस्ट काउंट 0.02 है, फाइंड परसेंटेज एरर। तो बच्चों जब तुम लेंथ को 4.50 लिखोगे तो इस बार वो मत करना जो मैंने सिखाया था कि यहाँ 1 करके बाकी 0 करना, कारण है लीस्ट काउंट गिवन है, और जब लीस्ट काउंट गिवन है तो फिर एरर जो होगी लीस्ट काउंट के इक्वल आ जाएगी, है ना, परसेंटेज एरर कैलकुलेट ही कर लेंगे। इन द सेम वे नेक्स्ट लाइन में दिया उसने, टाइम पीरियड ऑफ 40 एक्सीलेशंस आर नोटेड एज 75 सेकेंड बाय अ स्टॉप वॉच विच कैन रिजॉल्व अप टू 1/10 सेकेंड। ये नया टर्म यूज़ किया। रिजॉल्व का मतलब होता है कि इतनी वैल्यू को वो एक्यूरेटली मेज़र कर सकता है, इससे कम नहीं। तो यानी ये भी एक तरह से क्या हो गया, लीस्ट काउंट हो गया। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देखो कि यहाँ तो लीस्ट काउंट डायरेक्टली लिखा था, यहाँ लिखा नहीं है, बट मतलब वही है। तो हम क्या करेंगे, T तो 75 सेकेंड हो गया, डेल्टा T 1/10, जिसको 0.1 कर सकेंगे, फिर परसेंटेज एरर निकाल देंगे। तीसरा क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, देखो, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग इज मेजर्ड 100 मीटर बाय एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर 5 सेंटीमीटर एज मिनिमम एक्यूरेट वैल्यू। तो आपको मैंने सिखाया था लीस्ट काउंट की डेफिनेशन कि इट इज़ द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली।
तो वो ये जो इंस्ट्रूमेंट है 5 सेंटीमीटर वैल्यू मिनिमम एक्यूरेट वैल्यू मेज़र कर सकता है। तो यानी ये कौन हो गया फिर लीस्ट काउंट हो गया, और हमारे लिए किसका काम करेगा, एरर का। तो h 100 मीटर, डेल्टा h आ गया, सॉल्व करके आ गया आंसर। ठीक, तो यहाँ तक तो हो गई प्रॉब्लम ये वाली। आज हम सीखते हैं एरर इन रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई होकर एक तीसरा नंबर यानी रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अब इसमें हमें एरर निकालनी। इनकी तो मालूम है x में कितनी होगी, तो मेथड देखो वही, x को a को b को मैंने एरर के साथ लिख दिया, इस ब्रैकेट से a कॉमन ले लो, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a आ गया, b कॉमन लिया 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b आया। ठीक है, यहाँ तो ये लिखते रहे a इंटू बी, ए बी हो गया, बाकी रहा इस a इंटू बी को x लिख लेंगे। और बच्चों ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, पहले 1 का मल्टीप्लाई दोनों में, फिर डेल्टा a अपॉन a का मल्टीप्लाई दोनों में, है ना, वो हो ही जाएगी। फिर यहाँ से x कॉमन लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स, ये सेम रहेगा, x से x कैंसिल होके ये बचेगा, ये लिख दिया मैंने दोबारा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाना है, ये बचा डेल्टा x अपॉन एक्स और ये 4 आ गए। ठीक है, अब ये जो नंबर है बेसिकली डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, ये अपने आप में स्मॉल नंबर है। तो जब मैं इन नंबर के साथ इसको ऐड करता हूँ तो नहीं भी करूँगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने आप में एक बहुत छोटा नंबर है। तो इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, स्मॉल है तो इसको इग्नोर कर दिया विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी। तो क्या रह गया हमारे पास, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। और बच्चों देखो तो सही ये कौन है, ये है रिलेटिव एरर, किसकी वैल्यू में, एक्स की वैल्यू में। अब इसकी 4 पॉसिबल वैल्यू क्या बन गई, वही प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, वही 4 वैल्यू लिखी मैंने। और हमें कौन सी कंसीडर करनी होती है, मैक्सिमम। तो जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर होगी वो होगी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। और अगर मुझे इससे परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज ये बस इंटू 100 करेंगे, इधर ये 100 कर देंगे। ये कभी नहीं सॉल्व होगा, ये तो आपको बता रहा है परसेंटेज एरर इन एक्स, बस एक फार्मूला है, एक सिंबल है, वैल्यू तो ये रखी जाएंगी। जैसे एक प्रॉब्लम और करा दे रहा हूँ मैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनता होगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ प्रॉब्लम है कि लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ फील्ड आर मेजर्ड एज 5.00 एंड 2.50 मीटर, फाइंड परसेंटेज एरर इन इट्स एरिया। ठीक है, अब यहाँ ना तो लीस्ट काउंट लिखा ना प्लस माइनस लिखा, तो तुम वो मेथड याद करो जो सिखाया था। L 5.00 है, डेल्टा निकालने के लिए इसको 1 करो, बाकी 0। इन द सेम वे B है, डेल्टा B निकाल दिया। नाउ A इज इक्वल टू L इंटू बी, तो डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा L अपॉन L 100 प्लस डेल्टा B अपॉन B इंटू 100। कैसे आ गया इसके बाद ये तुमने अभी सीखा था मल्टीप्लिकेशन में, ये रहा देखो, ये मल्टीप्लाई करना सीखा था ना, और इसमें रिजल्ट देखो क्या था, ये रहा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, वही मैंने लिखा, एल इंटू बी हो गया यहाँ पर, है ना। अब डेल्टा एल की वैल्यू, एल की वैल्यू रख देंगे, डेल्टा बी इसकी रख देंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके आपके पास ये वैल्यू 0.6 आ जाएगी। ये आप स्टेप देख सकते हो, तो कैलकुलेशन है केवल। और ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, और ये है कौन, परसेंटेज एरर इन एरिया इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गई। तो आप नोटिस करो इस क्वेश्चन में एरिया की वैल्यू कहीं नहीं रखी गई, ना उसकी परसेंटेज की, ना कुछ, वैल्यू एल और बी की रखी गई है। और एल बी की वैल्यू रखने से एरर किस में निकल गई, एरिया में। एग्रीड।